तो आज देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये कह रहा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि यदि किसी आम के बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो जाए और क्या कहते हैं उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। और अगर ये पॉसिबल है तो हमें जो है लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं जो है सॉल्यूशन में लेट करेंगे हम लेट। इसमें हमसे बोला गया है कि मैंगो ग्रूव की जो लेंथ है वो दुगनी है ब्रेथ से, तो मुझे ब्रेथ के बारे में पता करना पड़ेगा। तो लेट द breadth of rectangular mango groove कितनी मान ली मैंने, x मीटर। माना कि आयतकार आम के बगीचे की चौड़ाई कितनी मान ली भाई हमने, x मीटर मान ली। तो अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, भाई लेंथ कितनी दुगनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x मीटर। तो आम के बगीचे की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 2x मीटर हो गई। अब हमें दिया गया है यहाँ पर गिवन है हमें एरिया इन्होंने हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कहेंगे इसे, क्षेत्रफल दिया है हमें 800 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना लेंथ और ब्रेथ। सबसे पहले जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना दिया है हमें, 800। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दिया है 800। तो जो हमारी लंबाई है वो है आपकी 2x, चौड़ाई है x, बराबर कितना हो गया 800। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। ये आपका 2 जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आके ये हो जाएगा, जब से यहाँ पर सोल्व करेंगे हम तो ये 400 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 400, ये स्क्वायर यहाँ के रूट बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारा x था क्या, ब्रेथ था, तो यानी जो हमारा सो ब्रेथ है कितनी आ गई, वो आ गई 20 मीटर। और जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 2x है। तो 2 × 20 कितना हो गया भाई, 40 मीटर। ठीक है, और आप इनकी गुणा करोगे आपस में तो आपका जो है 800 मीटर ही बैठेगा। यानी कि ये चीज़ जो है पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर आ गया, ब्रेथ हमारी 20 मीटर है और लेंथ हमारी 40 मीटर है। तो उसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फोर्थ फिफ्थ एक जैसा है, हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, हमें क्या करना है, इनकी जो है परसेंटेज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, कह रहा दो दोस्त हैं, उनकी जो आयु का योग है वो 20 साल है। अब ये कह रहा है 4 साल पहले, 4 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो आयु है या उनकी एज है उसका जो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट है वो जो 48 था। अगर ये चीज़ सच है, अगर ये फॉलो हो रही है, लागू हो रही है, तो परसेंटेज निकालनी है। तो कोई नहीं, पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, इसमें हमसे कहा गया है दो दोस्तों की जो उम्र है वो है आपकी मिला के 20 साल। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी मान ली मैंने
x ईयर्स मान ली, माना कि पहले दोस्त की उम्र कितनी होगी आपकी x वर्ष, ठीक है। अब सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो जो दूसरा दोस्त होगा उसकी आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारे पास दो चीज़ों को मिला के 20 बैठ रहा है, सिंपल एग्जांपल है 20 है, इसको ए और बी में बांटना है, अगर ए के पास 5 है तो बी के पास कितना है 15 है। यहाँ पर मुझे पता थी संख्या कितनी कितनी है, अब यहाँ संख्या नहीं पता थी, यानी कि एक जो भी होगा वो दूसरे से माइनस होगा, यहाँ जाएगा। तो दूसरे दोस्त की उम्र कितनी हो गई आपकी 20 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं, इसमें जो है 4 साल पहले के बारे में बात कर रहा है, तो लिख देते हैं 4 years ago, 4 साल पहले, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो पहले दोस्त की उम्र कितनी होगी भाई 4 घट जाएगी, 4 साल पहले x माइनस 4 ईयर्स हो गई, 4 साल पहले प्रथम दोस्त की उम्र x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। अब लेना पड़ेगा 4 years ago द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी जाएगी 20 माइनस एक्स थी तो 4 घटा दो तो कितनी हो गई 20 में 4 के 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, इसमें इनके प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है 4 साल पहले एज का, तो एक की तो x माइनस 4 हो गई है और जो दूसरा दोस्त था उसकी उम्र हो गई थी आपकी 16 माइनस एक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट जो है कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। करते हैं 16 एक्स की करेंगे 16x हो जाएगा, एक्स की एक्स में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 किससे करेंगे 16 चौके 64, एक्स 4 की एक्स में करेंगे माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। तो ये देखो 16 4 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 बराबर 48। इसे सही लिखने का तरीका क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, एक्स वाला उसके बाद, और जो बिना एक्स है कांस्टेंट टर्म में लास्ट में आती है। अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस में ही होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 48 था तो यहाँ पर आके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 48 माइनस का 20x 64 हो जाएगा आपका 112। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमें क्या है वही जीरो निकालनी है या फिर x की वैल्यू निकालनी है, उसमें पता चलेगा कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है या नहीं, वो आगे पता चलेगा। तो इसको आप फैक्टराइजेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले द्वारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू निकालें, पहले लिखना पड़ेगा हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो है -20, c की वैल्यू कितनी 112 हो जाएगी। अब वही फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर माइनस b की वैल्यू कितनी है -20 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, आपका जो b है b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112 है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 20, सॉरी नीचे आएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर देखते हैं तो x बराबर माइनस ये आपका जो इधर जो है माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर 400 और 112 की जब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 448 अपॉन 2 एकम 2। आगे सोल्व करते हैं, प्लस माइनस सोल्व करने -48 आएगा अपॉन 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अंडर रूट पर माइनस आ गया, अंडर रूट पर माइनस कभी नहीं आता है। अगर माइनस आ रहा है तो क्या कहते हैं कि इक्वेशन होती है क्या, एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिख देंगे सो दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।